यूलर फॉर्म आर ई आयोटा थीटा, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। आर इज अगेन मॉड जेड एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर इज मॉड जेड, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दोनों आपको निकालने आते हैं। तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास अवेलेबल है उसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यूलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यूलर फॉर्म की जो सबसे बड़ी हमारी जरूरत है, जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, राइट। अब अगर मेरे पास एक नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा है और मॉड आर है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आर है। मैं क्या करूं, मैं इस P पॉइंट को अबाउट ओरिजिन मीन्स कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, आई रोटेट द पॉइंट P बाय एन एंगल अल्फा, मूव इट टू P डैश इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी। तो क्या किया मैंने, जब मैंने इसकी रोटेशन की, मैंने इसके मॉड्यूलस को नहीं छेड़ा अभी। फॉर द टाइमिंग आई एम कीपिंग द मॉड्यूलस सेम, जस्ट गिविंग अ रोटेशन। इसका मतलब जो P डैश पॉइंट से अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, अल्फा प्लस थीटा। इट मीन्स इस P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे पास नंबर है Z डैश, इसका आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ, मॉड्यूलस में कोई डिफरेंस नहीं आया। आई कैन राइट इट लाइक दिस, R into e power iota theta plus alpha. I can write it as R into e power iota theta into e power iota alpha. I can write it as Z into e power iota alpha. इसका मतलब सिंपल सा, अगर आपने किसी भी नंबर को अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, उस नंबर को e पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। और e पावर आयोटा थीटा इज सेम एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका यूज भी किया था हमने जब हमने स्ट्रेट लाइन में कुछ रोटेशंस के क्वेश्चंस किए थे। सो किसी भी नंबर को अगर मुझे अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना है e पावर आयोटा अल्फा से। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज में रोटेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस अल्फा। यहाँ पर e पावर आयोटा अल्फा की बजाय e पावर माइनस आयोटा अल्फा। अच्छा, क्या मैं e पावर माइनस आयोटा थीटा को कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा नहीं लिख सकती? ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में लाने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में ही रखो, वैल्यूज डालो और काम करो। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर मुझे किसी भी नंबर को 90 डिग्री की रोटेशन देनी है तो मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? आई वॉन्ट टू रोटेट द गिवन पॉइंट और द गिवन नंबर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। e power iota alpha means cos 90 plus iota sin 90. What is cos 90? And iota sin 90? So सिर्फ किससे मल्टीप्लिकेशन हुई? आयोटा से। So again very important result. If you want to rotate any number by an angle of 90 degree, multiply it with iota only. जैसे कि हमारे पास नंबर हो 10, 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब नंबर नहीं आना है। अबाउट ओरिजिन में रोटेशन 90 डिग्री की करूं तो ये उठ करके यहाँ आएगा।
इससे इस पर जाने के लिए क्या करना है, ये नंबर है 1, ये है आयोटा। So whenever you want to give a rotation of 90 degree in anti-clockwise direction, simply multiply the number with iota. 180 डिग्री की रोटेशन देनी होगी तो क्या करोगे, -1। एक बार 90 की रोटेशन के लिए आयोटा, दूसरा 90 एक और आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लीकेशन। समझ गए, जितनी 90 डिग्रीज हैं उतने आयोटाज से मल्टीप्लीकेशन, और आयोटाज की पावर तुम सबको पता है कैसे कैलकुलेट होती है। ओके, लास्ट पॉइंट, अभी हमने यहाँ पर रोटेशन ली अबाउट ओरिजिन। अब मैं कहूं कि रोटेशन अबाउट ओरिजिन नहीं है, ये है Z1, ये है Z2, इसे रोटेट करके ले आए Z3 पर बाय एन एंगल अल्फा। नाउ आई विल से इस लाइन को रोटेट किया, यहां पर आएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन आई विल से Z2 माइनस Z1, जैसे हम वेक्टर्स में करते थे वहां से याद कर सकते हो आप। पोजीशन ए बी निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, Z2 माइनस Z1 को अल्फा एंगल से रोटेट करूं तो Z3 माइनस Z1 मिलेगा। ओके, अब अगर मॉड्यूलस में भी चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, अभी तो आर्ग्यूमेंट में चेंज हुआ, अभी अगर मैं मॉड्यूलस भी चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा। सपोज मैंने मॉड्यूलस को बढ़ा दिया, मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, तो मॉड क्या हो गया, बढ़ गया नया नंबर को। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट हैज बीन इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, यहां पर अब आपको नया नंबर Z3 माइनस Z1 मॉड अपॉन Z2 माइनस Z1 मॉड Z2 माइनस Z1 e पावर आयोटा अल्फा। सपोज पहले इसका मॉड्यूलस था 1, अभी हो गया 2, तो डबल हो गया ना, तो नए नंबर का मॉड अपॉन पुराने का मॉड, बढ़ गया या कम हो गया, दोनों केसेस में बात नहीं रहने। तो रोटेशन और स्ट्रेचिंग और श्रिंक करने दोनों के इफेक्ट को आप कंबाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये सेम रह रहा है तो ये फैक्टर 1 बन जाता है, तो हम सीधा दिस इज इक्वल टू दिस बोल देते हैं। अगर मॉड्यूलस में चेंज है तो न्यू नंबर का मॉड अपॉन ओल्ड का मॉड, इससे आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। उससे इंक्रीज हुआ है तो उसका फैक्टर, डिक्रीज हुआ है तो उसका फैक्टर, वो नहीं मिल सकता। ठीक है जी, आज के लिए थ्योरेटिकल पार्ट जहां तक कंसर्न